तो भाई आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जितने भी लोग मौजूद हैं ना यहाँ पे, आज शब्द तभी निकलेंगे जब वो जोश मिलेगा। आजादी मुबारक भाईजान। आपको भी। पहला शेर सुनाता हूँ कि कतरा कतरा लहू से सींचा है, कतरा कतरा लहू से सींचा है अमर शहीदों की बलिदानी ने, कतरा कतरा लहू से सींचा है अमर शहीदों की बलिदानी ने, तब जाकर आजादी की फिजा घुली है, तब जाकर आजादी की फिजा घुली है इस भारत माँ के माटी और पानी में। क्या बात है, क्या बात है। मैं अपनी कविता जिसका शीर्षक है आजादी हिंदुस्तान की, तो इसमें हिंदुस्तान क्या था और हम किस ओर आए हैं वो बताने जा रहा हूँ। जो लिखे लहू से आजादी, सोचो वो जवानी क्या होगी। जो लिखे लहू से आजादी, सोचो वो जवानी क्या होगी। चूमकर सजदा करने वाले फांसी को, चूमकर सजदा करने वाले फांसी को, देश पे मिटने वालों की वो टोली बसंती चोले वालों की क्या होगी। आजाद भगत सुखदेव राजगुरु के मन की अभिलाषा क्या होगी। आजाद भगत सुखदेव राजगुरु के मन की अभिलाषा क्या होगी। देख की लाल 23 की उम्र में फांसी पर झूल गए, 23 साल की उम्र में फांसी को सजदा करके अपनी मौत का जश्न मनाया था भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने, तो उनको नमन है। देख की लाल 23 की उम्र में फांसी पर झूल गए, भारत माता देख तेरी आजादी की कहानी क्या होगी। अगली पंक्तियों में आजाद रहा, चंद्रशेखर आजाद जी को नमन करना चाहता हूँ। आजाद रहा आजाद जिया, मरा तो आजाद मरा। आजाद रहा आजाद जिया, मरा तो आजाद मरा। इसके ऊपर स्वाभिमान स्वाधीनता की बलिदानी की निशानी क्या होगी। अब आज के भारत की ओर लेके चलता हूँ। हमने पहलगाम झेला है कुछ समय पहले, तो उसके ऊपर कुछ पंक्तियां हैं। आज भारत माँ के फौजी लाल खड़े हैं भगत सिंह के पद चिन्हों पे। आज भारत माँ के फौजी लाल खड़े हैं भगत सिंह के पद चिन्हों पे। जो अब अरी मतलब शत्रु, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो अब अरी ने अराजकता लाई या अब मचाई पहलगाम सी कोई तबाही, ये बेटे भारत माँ के दुश्मन का सीना चीरेंगे और लहू लहू के कतरे से मातृभूमि को सींचेंगे। आगे की पंक्ति में उरी 26/11 हमने बहुत कुछ झेला है, तो ना अब कोई उरी होगा, ना होगा 26/11 कोई, ना पहलगाम सा वार होगा। अब होगा संग्राम यदि, अब होगा संग्राम यदि, तो घर में घुसकर मारेंगे। अभी शहबाज शरीफ ने कुछ कहा था, तो उसके लिए ही लिखा है, अब होगा संग्राम यदि, तो घर में घुसकर मारेंगे और तमाम तुम्हारे आकाओं को जन्नत का द्वार दिखा देंगे। हम भारत माँ के बेटे हैं, हम भारत माँ के बेटे हैं, क्रांति का नया उद्घोष जगा देंगे। और भारत माँ की बेटियों के बारे में कहना चाहता हूँ। मिशन सिंदूर में धर्म पूछकर मारा, हमारी बहन बेटियों को विधवा किया था, उसके ऊपर पंक्ति पेश करता हूँ। और भारत माँ की बेटियां अब वीरों के लहू से मांग सजाएंगी। भारत माँ की बेटियां वीरों के लहू से मांग सजाएंगी। कि एक कर्नल सोफिया की बात करता हूँ, धर्मवाद फैलाने की कोशिश की थी कि एक कर्नल सोफिया ने ध्वस्त किया तुम्हारे धर्मवाद का चाल है, आगे अभी तो ना जाने कितनी लक्ष्मीबाई सी वीरांगना आएंगी। और यदि कलम की शब्द, यदि कलम के शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं, यदि कलम के शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं, तो हम सब क्रांति का एक नया उद्घोष लाते हैं, तो हम सब क्रांति का एक नया उद्घोष लाते हैं। बहुत अच्छी एक वेदना है, एक बहुत करुणा वाली चीज है कि हमारे देश में जात पात और ये चीजें बहुत होती हैं, उसको देख के बड़ी विडंबना है देश की। तो उसके ऊपर कुछ पंक्तियां हैं कि तू हिंदू मैं मुस्लिम, कि तू हिंदू मैं मुस्लिम, धर्म जात का भेद मिटाते हैं और भाषा भाषा का भेद सुलझाते हैं। चलो दिल में अपने हिंदुस्तान जगाते हैं, चलो दिल में अपने हिंदुस्तान जगाते हैं। जोरदार तालियां, जोरदार।
अंतिम प्रतिज्ञा कहता हूं, हम प्यारा हिंदुस्तान बनाते हैं, चलो हम प्यारा हिंदुस्तान बनाते हैं। और इसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा, मेरा शेर नहीं है परंतु जिसका भी है बड़ा ही प्यारा है कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, हीरो से लिपटकर सोने से सिमटकर मरे हैं कई, हीरो से लिपटकर सोने से सिमटकर मरे हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। बहुत शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया। जय हिंद। और ये अभी मुझे ऐसा लगा जोश कम है। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। अब लगाना जोश है भाई, ऐसे बरकरार रहे।